राधे राधे फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 7:45 और मैं अपनी बेटी का लंच तैयार कर रही हूँ। आज एक ही लंच दूंगी क्योंकि मेरी बेटी छोटी वाली का तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो नहीं जा रही है। और मैं पराठा और ये पनीर की सब्ज़ी जो रात को बनाई थी, तो मैं ताज़ा ही कुछ बना के दे रही थी। तो लेकिन मेरी बेटी बड़ी वाली बोली मुझे पनीर का सब्ज़ी ही ले जाना है। और फिर ये कुरकुरे मैं दे रही हूँ, तो सारे मैं डाल के तो अभी पराठा बना दी ताज़ा ताज़ा। तो फिर वो ले जा रही है और पनीर की सब्ज़ी, और ये उनके पापा छोड़ने जा रहे जहाँ पे वैन आता है। तो फिर वो चले गई। और फिर ये दोपहर का टाइम है फ्रेंड, तो मेरी बेटी आ गई थी, तो ये खाना खा रही है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो। तो फिर अभी बज रहे हैं 4:30 और मेरे बच्चे लोग चल गए ट्यूशन। तो फिर मैं पहुंचा के आई हूँ जस्ट अभी, और अभी थोड़ा मैं बैठी हूँ। अब थोड़ा आराम करूँगी और खाना पीना हो गया, सब साफ़ सफाई हो गया, बच्चे लोग चले गए ट्यूशन। और थोड़ा देर मैं आराम करती हूँ जब तक वो नहीं आते बच्चे लोग। और फिर मैं तो सब जगह से घूम फिर के आ गई, और अब सोच रही हूँ कहीं और जाने का प्लानिंग हम लोग का हो रहा है। तो फिर कहाँ जाऊँगी आपको फिर से वीडियो में पता चलेगा। तो इस बार 2024 में मैं कहीं कहीं घूम ही रही हूँ। तो मैं एक जगह जाने वाली हूँ, तो फिर अगर टिकट कंफर्म हो गया तो ही जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। आपको पूरा मैं बोल नहीं सकती कि मैं जाऊँगी ही, अगर टिकट कंफर्म रहेगा तो ही जाऊँगी। तो टिकट हो जाना चाहिए कंफर्म। तो हम लोग का टिकट कट गया है। और फिर उसके बाद मैं तो सब जगह से घूम के आ गई, जो इधर इधर मैं बताई थी कि मैं अगल बगल कहीं कहीं जाऊंगी। तो खाटू श्याम, वृंदावन, बरसाना, सब जगह मैं घूम करके आ गई। और बरसाना तो मुझे प्लानिंग ही नहीं था। और ये जो आवाज़ आ रहा है तो इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे नीचे काम हो रहा है घर की। तो कुछ टूटा फूटा है, सब सही हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है घर। तो फिर किसी लोग किया तो फिर हम मुझे ना बरसाना जाने का कोई ये नहीं था कि मैं बरसाना जाऊंगी, लेकिन मैं चले गई। कि कैसे चले गई वो मैं बताती हूँ। मैं ना एक बार बैठी हुई थी शाम को, तो फिर मेरे हस्बैंड आए, तो फिर बोले बहुत उदास जैसा बैठी है। अब मैं बैठी नहीं थी, मैं अंदर में ना भगवान जी का भजन कहते रहती हूँ, बोलते रहती हूँ, और बैठी थी साथ। तो ये सोचे मेरे हस्बैंड कि इसे मन नहीं लग रहा है, तो पूछ लो चलो घूमने चलते हैं कहीं पे। तो हम बोले कि फिर मैं बोली मुझे नहीं कहीं जाना है। तो फिर बोले मेरे हस्बैंड नहीं चलो घूम करके आते हैं। तो फिर चलो बरसाना चलते हैं। तो फिर मेरे मन में लगा कि ये बरसाना का नाम कैसे बोल दिया। तो फिर अचानक से मैं तो भगवान के प्रेमी हूँ, मतलब कि बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, लेकिन बरसाना का नाम बोले हैं। मैं जो चाहती थी मन में वो सच्ची में इनके मेरे माइंड से इन पे कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो फिर बोले कि बरसाना चलते हैं, चलो टिकट काटते हैं। तो लैपटॉप निकाले फिर टिकट काटने के लिए, तो टिकट मिल गया बरसाना की। तो मैं शॉक हो गई थी। अरे बरसाना, इतना साल मतलब 10-12 साल हो गए दिल्ली में, लेकिन आज तक मुझे कहीं जाने का ये मैं सब जगह जा रही हूँ, लेकिन ये बरसाना जाने का सोची भी नहीं थी। आज अचानक मुझे बरसाना जाने का मौका मिला, तो फिर तो मैं छोड़ नहीं सकती थी। ये जब पूछे तो बोले कि ठीक है देखते हैं, टिकट हो जाएगा तो फिर चलेंगे, ऐसे वरना नहीं चलेंगे। तो फिर बोले कि ठीक है काट लेता हूँ, अगर हो जाएगा तो चलेंगे। तो टिकट तो एक तरफ का हुआ स्लीपर हुआ, आप लोग देखे, और एक तरफ का हुआ एसी का हुआ, जो चेयर कार्ड है वो भी हो गया। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए बरसाना। और मैं बरसाना आई, इतना मतलब मत पूछिए, जिस दिन टिकट कटा उस दिन मैं सोची ये मेरे लिए ना एक ख्वाब से कम नहीं है। तो ये मेरा है ना, मेरा एनिवर्सरी का ये गिफ्ट मानिए, बहुत स्पेशल गिफ्ट यही है मेरा। तो मेरा एनिवर्सरी का आने ही वाला है, तो फिर
तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था, तो इतना अच्छा गिफ्ट मिलेगा मुझे, मेरा राधा रानी मुझे मिल जाएंगे, तो इससे बड़ा हो ही क्या सकता। मैं बहुत खुश हो गई वो सीढ़ी देखकर, राधा रानी जी का जो फर्स्ट सीढ़ी जो चढ़ी जाते, तो मैं बहुत खुश हो गई। कब आएंगे, कब जाए, मतलब कि कब जाएंगे। तो जब गए, फिर पहुँचे तो देखें, तो बहुत ही मन को तसल्ली मिला और अच्छा भी लगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद तो मैं घूम ली, बांके बिहारी जी को भी देख ली पूरा, मतलब थोड़ा देर खड़ा होकर नहीं देखी, बस देखी और बस निकल गई। तो फिर मुझे जैसे मन भर कर होता है ना, थोड़ा देर देखता है, तो नेक्स्ट टाइम पहले गए थे, इससे पहले अगले साल, तो फिर मैं बहुत अच्छा से देखी। इस बार मैं देखी बस लिखी क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था। उस दिन था वो हनुमान जयंती, तो फिर इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। तो फिर थोड़ा सा दर्शन हुआ, तो कोई नहीं, दर्शन तो हो गया। राधा वल्लभ जी का भी दर्शन किए, रमन जी पास भी, रमन रहती है वहाँ भी गए, और गोकुल वोकुल सब जगह घूम लिए इस बार। और फिर उसके बाद फिर मैं जब घर आई थी ना, तो फिर बोल रही थी कि मैं तो बांके बिहारी जी को अच्छा से देखी ही नहीं। और जैसे थोड़ा मन भर के देखता है, थोड़ा सा अच्छा से वस्त्र क्या पहने, मैं फेस ही देखी इतना तक, और जो उसके पहले गई थी तो पूरा देखी थी। तो फिर बोले मैं तो देखी ही नहीं, मुझे मन में अजीब लग रहा है कि लगता ना देखूं, अब कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, फिर टिकट काटूंगा, तो चलना है तो चलना किसी टाइम 1-2 महीने में। तो मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ सच्ची में, अगर ये मौका मिलेगा फिर से तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मुझे अपने बांके बिहारी जी से मिलना बहुत पसंद है। मुझे बार बार हर महीना बोला है, मैं हर महीना जाने के लिए तैयार हूँ, तो इतना बोल दिए वो काफ़ी है, मैं तो पहुँच ही गई। तो जाएंगे तो ज़रूर आप लोग देखिएगा। और फिर हम लोग गए थे उसके पहले खाटू श्याम, तो खाटू श्याम से क्या शॉपिंग किए थे, तो वो आप देखे थे कि भगवान जी का मुकुट वगैरह ये सब था। तो और वृंदावन से मैं कुछ भी नहीं की थी, बस मिट्टी के जो दिए वगैरह होते हैं ना, वहाँ पतले पतले गोल गोल दिए मिलते हैं, तो मुझे वो दिए अच्छे लगे, तो मैं ली। और वस्त्र वगैरह भगवान का तो मेरे पास रहता है, और यहाँ मिल भी जाता है, तो फिर मैं छोड़ी क्या ले जाऊँ। और मिठाई वगैरह ली हूँ, जो पेड़ा वगैरह चढ़ता है वो सब। और खाटू श्याम गई थी तो वहाँ ड्राई फ्रूट और सूजी का भुंजा हुआ टाइप में वो मिलता है प्रसाद, तो वो रखा हुआ है मेरा फ्रिज में, अच्छे से रख दी हूँ। अगर मैं कहीं जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी वो आपको बाद में पता चलेगा। और मैं ये लाई हूँ खाटू श्याम से, जो मैं आपको दिखाना भूल गई, क्योंकि मैं लाई, मैं खुद भी खोल कर नहीं देखी हूँ कि ये है कैसा। मैं वहाँ देखी, ये टंगा हुआ था, अच्छा लगा, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली थोड़ा गले में खराश है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली, तो ये दिला दिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मिनर लगा हुआ है इस तरह का कुछ। और मैं अभी खोल रही हूँ, जस्ट मैं जब से आई हूँ तब से खोली भी नहीं। तो फिर ये देखिए, और यहाँ 2 चैन भी दिया हुआ है, एक इधर है और एक इधर है, तो अच्छा लगा मुझे। तो इसका दाम है 100 रुपये। 100 रुपये में अब इससे ज़्यादा तुम क्या लोगे, और बहुत अच्छा मुझे मिल गया। और वहाँ 100 रुपये के ही दे रहा था, तो अच्छा लगा, तो मैं ये वाला ले ली हूँ। और कुछ भी नहीं ली हूँ, बस थोड़ा बहुत ये। और जब कभी मैं अपने भाई लोग से मिलूँगी सबसे, तो फिर ये कड़े लाई हूँ जो श्याम बाबा का नाम से लिखा, जय श्री श्याम, तो ये भतीजे के लिए। तो मैं वो सब भी लाई हूँ, सब स्टील के हैं, तो बहुत अच्छे हैं, तो ये भी लाई हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, क्योंकि हमेशा जाते रहती, थोड़ा बहुत तो लेते रहती हूँ। तो धाम का जगह है, तो वो तो सब जगह मिल ही जाता है। लेकिन मुकुट वहाँ का अच्छा लगा, खाटू जी को मैं पहनाई भी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब दिखा तो दी हूँ, लेकिन जब पहनाई हूँ सारा वस्त्र, तो वो भी दिखाऊंगी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड, तो ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। और मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोग को
धन्यवाद। राधे राधे। तो फ्रेंड, तो ये शाम के टाइम का है। तो मेरे हस्बैंड लाए थे मोमोज़। तो एक में है बंद गोभी वाले मोमोज़, वेज मोमोज़, और दूसरे में है पनीर वाले मोमोज़। तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। आंटी अंकल के दुकान से लाते हैं, बगल में ही है, तो वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो फिर मेरी बेटी लोग ट्यूशन से आ गई थी और चाय भी बना रहे हैं। तो शाम के टाइम है, तो फिर सब लोग इंजॉय करेंगे। और चाय अभी बन रहा है, फिर सब तैयारी कर लेते हैं, मोमोज़ को प्लेट में डाल देते हैं, तो फिर सब लोग फिर खाएंगे। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बटर में डालकर बनाते हैं, तो फिर बहुत ही खाने में मज़ा आता है इसे। तो फिर और ये देखिए, मैं प्लेट में सबको डाल दी हूँ और मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ, और मेरी बड़ी वाली बेटी को दे दूँगी, और छोटी वाली बेटी मेरे साथ ही खाएगी। मैं ही उसे खिला दूँगी, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो उसे खाने का मन नहीं था, और चाय भी दे दी थी। तो फिर ये देखिए, खुद से तो खाएगी नहीं, मैं खिला रही हूँ। और आज का वीडियो बस इतना ही। तो आगे के लिए नेक्स्ट व्लॉग देखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।